की उम्मीद थी। 15 लाख लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा लखनऊ पटा हुआ था, लोग रात से यहाँ पहुँच गए थे। तो साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश पूरी दुनिया में जो बहुजन विचारधारा और मानवतावादी सोच में विश्वास रखते हैं, उनकी तरफ से साहब कांशीराम जी को कोटि कोटि नमन प्रेषित करने के लिए और यहाँ पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए जन सैलाब यहाँ पर पहुँचा था। यहाँ पर बहन जी ने एक मैसेज दिया कि फिर से उत्तर प्रदेश की मजबूरी है और बहन मायावती ज़रूरी है। जितना आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करोगे उतना ही बीजेपी मजबूत होएगी, क्योंकि फिर लोग डर जाते हैं। और जितना आप बसपा को मजबूत करोगे उतनी बीजेपी कमज़ोर होएगी। ये मैसेज यहाँ से देकर के बहन जी ने भेजा है। सर, अब आपके बारे में बताएं कि आप बसपा में न रहते हुए भी लगातार आप लोगों से उम्मीद जता रहे थे कि यहाँ जाइए, आप लोगों से अपील भी कर रहे थे कि आप यहाँ जाइए। तो क्या लगता है कि आपकी अपील का कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी अपील का फ़र्क तो ये पड़ा कि मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन जिस वजह से हुआ है उसमें एक थोड़ा सा असर हमारा भी रहा है। मैंने कहा कि भाई भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में जाएं। आए भी थे लोग? आए, मैंने उसको आज देखा और उसकी वजह से फिर मेरे पास में जब हमारी वीडियो 1 लाख से ऊपर कूदी तो फिर मेरे पास आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं की कॉल आई। उन्होंने कहा कि मान्यवर, हम आप तो बहुत लाइक करते हैं, लेकिन आपने ये क्या बोल दिया। मैंने कहा भाई, जो मुझे उचित लगा मैंने बोल दिया, आपको जो अच्छा लगता है बोलिए। तो बोले हम तो वैसे ही इसे ख़त्म करना चाहे थे, रैली को कैंसिल करना चाहे थे। मैं कहा तो भाई अपने नेताजी से बोलिए, आप चंद्रशेखर भाई से, कि वो मीटिंग को अनाउंस करें अथॉरिटी वे में। तो कुछ दिन के बाद पता चला कि उन्होंने उसको जो है रिजेक्ट कर कैंसिल कर दिया। तो कुछ असर पड़ा और आज हमने उन लोगों को देखा तो वो लोग वास थे। इसके बाद हमने दूसरी अपील ये की है कि भाई आप लोग जो है केवल यहीं से बात नहीं बनती, इससे आगे भी बात यह है कि आप आने वाले चुनाव में अपनी आज़ाद समाज पार्टी जो उन्होंने बनाई है फूट डालने के लिए, बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए, उसको छोड़ो और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। ये भी हमने अपील की है। इसका भी असर आपको 2027 में दिखाई देगा। आज़ाद समाज पार्टी को पहली बात तो उसको चुनाव लड़ना भारी पड़ जाएगा। अगर लड़ती है तो उसको वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा बीएसपी को। एक बात है सर कि जिस तरह से आपने अपील करी थी और धन्यवाद दिया था चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के, एक रिमो फैला था कि सर से कहीं ऐसा तो नहीं कि सर से बातचीत होती है और आपसे उनका संदेशा पहुंच जाता है और आपकी बात मान लेते हैं, क्या ऐसा तो बात नहीं है? नहीं, मेरी संदेश अगर पहुंचता, मेरी बात मानते तो मैं ये आज़ाद समाज पार्टी क्यों बनने देता। और अगर मैं आज़ाद समाज पार्टी मेरी सहमति से बनती तो मैं खुद ही उसी पार्टी में होता। तो ये कुछ तथ्य समझने वाले हैं। बस ये है कि उनको ये लग गया था कि बहन जी के सामने अपना एक अलग लाइन खींच के खड़ा होना लखनऊ के अंदर वो उचित नहीं है। लखनऊ को राजधानी बनाने वाली बहन जी हैं, इसमें काम करने वाली बहन जी हैं। एक गांव में एक बस पे बहन जी का फ़ोटो लगा होता कि चलो लखनऊ, और उसी मोहल्ले में उसी गली में दूसरी बस खड़ी होती। भाई मोहल्ला एक होता, दिन एक होता, समय एक होता, और वो दूसरी बस पर लिखा होता कि चलो चंद्रशेखर भाई ने बुलाया है। तो चंद्रशेखर भाई को मानने वाले लोग भी ये कहते हैं भैया आई एम सॉरी, हम बहन जी की बस में बैठ के जा रहे हैं। तो ये इसलिए उनको आभास हो गया, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ये इनको प्रेशर पड़ा है कि भाई ये मेरी बेइज्जती हो सकती है, और अभी तो वो जल्दीबाजी कर रहे हैं। जल्दीबाजी करने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है, और जिसके अंदर धैर्य होता है वो समाज के हित को बड़ा समझता है, इसलिए वो आराम से चलता है। आप भी बहुत दिनों से धैर्य रख रहे हैं सर। बहुजन समाज पार्टी के बारे में चर्चा हो रही है कि जल्द ही आपको भी शामिल कर लिया जाएगा। एक बयान आपका भी वायरल हुआ था कि आपने खुद कहा कि मैंने तो माफ़ी बहन कुमारी माधुरी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जैसे कि वे लोग अगर ट्वीट करके ऐसा कर सकते हैं तो सर आप भी ट्वीट करके ऐसा क्यों? देखिए, मेरी मजबूरी बन जाती है जब आप इसको लगा देते हो मेरे सामने, वरना कुछ चीज़ों के जवाब देना उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। देखिए, मैं जब आप लोग ये कहते हो कि भाई आप जो है लिखित रूप में माफ़ कर दो, माफ़ीनामा मांगो, वो मैं इसलिए, और जब आप इसको लगाते हो माइक को, तो तब मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं बोल रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई
क्या आप माफ़ी मांगते हो हमारे सामने? तो मुझे बोलना होगा कि मुझे माफ़ किया जाए बहन जी। लेकिन मैं ट्वीट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अगर मैंने 1% ट्वीट कर दिया और उसको पता नहीं कितने बच्चे उसको वायरल करेंगे, वो पूरे देश दुनिया में फैल जाएगा कि भाई जयप्रकाश ने भी माफ़ी मांग ली है, आज शाम तक वापसी हो जाएगी। और नहीं हुई तो एक वर्ग समाज में ऐसा है जो ये कह उठेगा कि जब अपने भतीजे को वापस किया जा सकता है लिखित माफ़ीनामे से, अपने समधी को वापस किया जा सकता है, तो जयप्रकाश को क्यों नहीं किया? इससे पार्टी को, मूवमेंट को नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ये तय किया है, क्योंकि अगर आप ट्वीट को पढ़ते हैं, जो हम एग्जाम्पल लेते हैं आकाश भाई का, आकाश भाई को सीतापुर वाली मीटिंग के बाद उसको निकाल दिया गया, मतलब हटाया पदों से। उसके बाद आकाश भाई ने ट्वीट किया कि मैं हमेशा ज़िंदगी भर इसी पार्टी के लिए काम करूंगा बहन जी के लिए। तो बहन जी ने शाम को उनको निकाल दिया पार्टी से बाहर, क्योंकि पहले पार्टी से बाहर नहीं था, केवल पद मुक्त किया था। क्योंकि सबको समझ में आ गई थी, बहन जी को पता थी कि ये शब्द आकाश आनंद के नहीं है, ये शब्द अशोक सिद्धार्थ के हैं। ठीक है, इसे निकाल दिया, बहन जी गुस्सा हो गई। और जब आप अशोक सिद्धार्थ जी के शब्द पढ़ेंगे और आकाश भाई के पढ़ेंगे, दोनों मैच करते हैं, वो एक ही जगह से हैं। इसका मतलब ये है, माफ़ीनामा पहले होता है, लिखा बाद में जाता है। इसलिए जिस दिन मुझे बहन जी माफ़ करेंगी, वो पहले माफ़ करेंगी, बाद में कहेंगी ये लिखो, तो मैं उसको लिख दूंगा, समझो उस दिन शाम तक वापसी हो जाएगी। वक्त बदलता जा रहा है, 27 में चुनाव है, इधर बिहार में चुनाव है, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हर जगह बहुजन समाज पार्टी का प्रचार भी करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या सर, 27 में चुनाव है, क्या आपका धैर्य का बांध नहीं टूट रहा? नहीं, मैं 27 से पहले भी होती है तब भी ठीक है, बाद में होती है तब भी ठीक है, 29 से पहले होती है तब भी ठीक है, बाद में होती है जब भी ठीक है, हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। मैं यहीं पर लगा रहूँगा जब तक मुझको उम्मीद है, मैं यहीं पर लगा रहूँगा। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहन जी से कहा था, बहन जी ने मुझसे 3 वचन लिए थे कि मुन्ना मुझे वचन दे कि तू शादी नहीं करेगा, तू घर वापस नहीं जाएगा, मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो तब मैं समझ गया था 2 बात तो चलने वाली है पहले वाली, लेकिन धोखा वाली जो बात है, तभी मैंने कहा, जब मैं पार्टी से मुझे निकाला गया, कोठी से बाहर निकाला, तब मैंने बहन जी से क्या किया है कि मुझे चाहे 15 दिन अजमा लें, वहाँ वीर सिंह एडवोकेट भी थे, 15 महीने अजमा लें, 15 साल अजमा लें, मैं यहीं पर रहूँगा। मैं आखिरी सांस तक भी उम्मीद करके बैठा रहूँगा, नहीं भी मेरी वापसी होती है मैं तब भी काम करता रहूँगा। तो सर आप ये बताइए कि वो आपकी वापसी हो या ना वापसी हो, लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक दिन मौका मिलेगा बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करने का। लेकिन 27 में जो चुनाव है सर, क्या आंकड़े देखे जा रहे हैं? क्योंकि एक समय हुआ करता था जब बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में थी और चुनाव लड़ी थी, तो जब 2007 में सरकार बनी थी तो उनके साथ सब लोग थे, पिछड़ा भी था, अति पिछड़ा भी था, राजभर जी थे, चौहान जी थे, सब लोग थे, निषाद जी थे। आज स्थिति है कि उनके साथ कोई नहीं है। और जिस तरह से आज की ऐतिहासिक रैली देखी गई, लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, क्या लग रहा है कि इस ईवीएम के ज़माने में, क्योंकि पहले बैलेट का पेपर चुनाव होता था, ईवीएम के ज़माने में बहन जी कहीं दिख पाएंगे? नहीं, जब बहन जी जब बनी थी तो उस टाइम ईवीएम था, ईवीएम से ही बनी है बहन जी। 4 बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री ईवीएम से बनी है। हमने जितनी बार वोट डाला है ईवीएम में डाला है, पर्ची तो लोकल चुनाव में आती थी। और आपने जो बात कही है कि भाई जैसे हमारे साथ पहले सभी लोग हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे साथ कोई नहीं है, थोड़ा नुकसान तो है, इससे हुआ भी है। लेकिन अब उन नेताओं की तो आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको और नेता तैयार करने पड़ेंगे उन्हीं सभी समाजों में। उसकी तैयारी आज जो है बहन जी ने यहाँ पर की है, मैसेज दिया है कि भाई आपको जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आने से ही आप बीजेपी को हरा सकते हो, और कोई इसी से कोई उम्मीद नहीं है। यानी आप अभी लगातार काम करते रहेंगे? मैं करता रहूँगा। मैं अभी कुछ दिन के बाद में फिर मैं नुक्कड़ सभा लगाऊंगा। मैं गांव-गांव जा कर नुक्कड़ सभा लगा करके वोट फॉर बीएसपी 5वीं बार बसपा सरकार का मैं मुहिम चलाऊंगा। फिर से आपकी रथ चलेगी? फिर से चलेगा हमारा कारवां।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के जयप्रकाश सर जी, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कारवां हमारा अलग है, मैं लगातार काम करता रहूँगा, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हूँ या ना हो। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।